हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ताकि आपको बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम, बीएचयू बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इन सभी इंट्रेंस एग्ज़ाम से जुड़े हुए जितने भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के ओल्ड पेपर को। तो स्टार्टिंग के जो एक दो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, लेकिन उसके बाद के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको लास्ट तक बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके जो आने वाले इंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, जो कि नर्सिंग के हैं या फिर पैरामेडिकल के हैं, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा दिवस है जो कि प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं और सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सिंपल क्वेश्चन पर भी फोकस करिए, यानी कि केवल हार्ड क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करिए, क्योंकि जब सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप डाउट की वजह से उन्हें छोड़ देते हैं। तो आप सिंपल क्वेश्चन पे भी फोकस करते रहिए। ऐसे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विपद नाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी। द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नामेनक्लेचर वाज गिवन बाय। तो सिंपल सा है, हम सभी जानते हैं कैरोलस लिनियस ने बायनोमियल नामेनक्लेचर दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कैरियोटाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर विच एग्जिबिट गाइनोकेमिस्टिया, यानी कि अनुवांशिक विकार का कैरियोटाइप जो गाइनोकेमिस्टिया प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये एक डिसऑर्डर है, तो कौन प्रदर्शित करता है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 44 प्लस एक्स वाई वाई, दूसरा है 44 डबल एक्स वाई, थर्ड है 44 ट्रिपल एक्स, फोर्थ है 44 डबल एक्स डबल वाई। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड 44 डबल एक्स वाई। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है। द टिश्यू दैट इज़ फाउंड बिलो द स्किन एंड स्टोर फैट। तो आपको उस ऊतक का नाम बताना है कि जो कि फैट को स्टोर करता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है एडिपोज टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं वसा ऊतक। तो ये ऐसा ऊतक है जो कि वसा को अपने अंदर संग्रहित करता है। तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डेट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्डेट्स की विशेषता नहीं है। तो आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पोस्टल एनल टेल प्रेजेंट, सेकंड है हार्ट इज वेंट्रल, थर्ड इज वेंट्रल सेंट्रल कैनाल सिस्टम, और फोर्थ है नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। तो इसमें यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन बताना है जो आपके कार्डेट की विशेषता नहीं बताता। याद रखिएगा, कार्डेट का कैरेक्टर वो नहीं होना चाहिए। और जिस क्वेश्चन में नहीं देता है आप उसको ध्यान दिया करिए। कभी कभी आप क्या करते हो कि जो होता है कैरेक्टर उसी को करके आ जाते हो। ठीक है, तो इन चारों में से कोई एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो कार्डेट की विशेषता नहीं बताता होगा, आपको ये बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो कार्डेट में वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, डॉर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो ये कार्डेट का कैरेक्टर नहीं है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टैटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, डेमोग्राफी, यानी कि जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को हम बोलते हैं डेमोग्राफी। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वात स्फीति एक पुरानी बीमारी है जो प्रभावित करता है, यानी कि एम्फीसेमिया इज़ ए क्रोनिक डिजीज़ दैट इफेक्ट द। तो आपको बताना है कि जो वात स्फीति है ये बीमारी किसको प्रभावित करता है, यानी कि हमारे शरीर के किस पार्ट को प्रभावित करता है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, फेफड़े यानी कि लंग को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, टू जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सो सिमिलर एडाप्टेशन ड्यू टू। तो दो अनुवांशिक रूप से भिन्न जीव निम्न के कारण समान अनुकूलन दिखाते हैं। तो आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन, दूसरा है को इवोल्यूशन सहविकास, थर्ड है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी कि अभिसारी विकास, और फोर्थ है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यानी कि अपसारी विकास।
तो इसमें जो राइट का ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि अभिसारी विकास। अभिसारी विकास द्वारा दो अनुवांशिक रूप से जो भिन्न जीव होते हैं आपके अनुकूलन दिखाते हैं। मतलब अनुवांशिक रूप से वो तो भिन्न होंगे, बट अगर देखा जाए तो उनके अनुकूलन होंगे वो समान होंगे। ठीक है, तो भिन्न जीवों में अनुकूलन समान किसके कारण होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ड्रग एडिक्ट एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग विथड्रॉल सिम्टम। यानी कि एक ड्रग एडिक्ट यानी कि नशे की आदि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विनिवर्तन लक्षण को दर्शाते हैं? तो पहला आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ दोज, उपरोक्त सभी। सेकंड है सैकनेस ओनली, केवल कंपन। थर्ड है नेजल एंड स्वीटिंग ओनली, केवल मतली और पसीना। और फोर्थ है केवल तनाव। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बहुत चेंजेस मतलब कि कुछ अलग तरह से क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। क्योंकि आपने देखा होगा जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो कंपन भी प्रदर्शित करते हैं, उनमें मछली और पसीना भी आना होता है और तनाव भी होता है। तो ये सभी लक्षण जो है एक ड्रग एडिक्ट प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्लेसेंटा हैज़ इंडोक्राइन फंक्शन एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपको बताना है कि जो गर्भनाल है यानी कि जो प्लेसेंटा है एक अंतःस्रावी का कार्य करता है और यह कई हार्मोन्स पैदा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था में पश्च चरण में उत्पन्न होता है? मतलब कि जो प्रेगनेंसी के लेट स्टेज है इनमें से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, आपको उसका नाम बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड रिलैक्सिन। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के जो पश्च लेटर स्टेज होता है उसमें रिलैक्सिन सिक्रीट होता है जो कि प्रेगनेंसी को बहुत ही ईजी बना देता है और इसके कारण ही क्या होता है कि लेबर पेन होता है और जो बेबी होता है आसानी से बाहर की ओर आ जाता है। तो रिलैक्सिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए चलते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेप्टिक सेल इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट। तो आपको बताना है कि गैस्ट्रिक ग्रंथियों में जो पेप्टिक सेल होते हैं क्या स्रावित करते हैं। तो आपके ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों में से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो मैं सीधे आपको राइट आंसर बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 पेप्सिनोजेन। तो पेप्सिनोजेन जो होता है गैस्ट्रिक ग्रंथियों में पेप्टिक सेल द्वारा स्रावित होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्लाज्मोडियम रिक्वायर टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन विच होस्ट डूज द गैमिट प्रोडक्शन टेक प्लेस। तो हम सभी जानते हैं कि जो प्लाज्मोडियम है उसको अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको बताना है कि युग्मक का उत्पादन वो किस होस्ट में यानी किस मेज़बान में करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में आप देख सकते हैं। पहला तो है नन ऑफ दीज, दूसरा है फीमेल एनाफिलेज मॉस्किटो, थर्ड है मेल एनाफिलेज मॉस्किटो और फोर्थ है मैन। तो आप बता सकते हैं कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं रहने दे रहा हूँ, आप इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जिसका आंसर सही होगा मैं उसे टैग करूँगा और सबसे ऊपर उसका आंसर दिखाई देगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर खुद बताइए और जो हमारा जो सबसे फर्स्ट राइट आंसर देगा उसका आंसर ऊपर टैग किया जाएगा और सबसे पहले उसका आंसर दिखाई देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं यहाँ पर आपको हिंट के लिए एक इमेज दे देता हूँ, आप इस इमेज के थ्रू आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द सब्सटेंस टू एडेड टू द ब्लड सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पेशेंट फ्रॉम एनालिसिस ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स एंड प्लाज्मा इज। तो रक्त कणिकाओं और प्लाज्मा के विश्लेषण हेतु रोगी से निकाले गए रक्त के नमूनों में जोड़े जाने वाला पदार्थ है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके जो नर्सिंग एग्ज़ाम है या फिर पैरामेडिकल एग्ज़ाम है उसके लिए। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि जो ब्लड होता है हमारे शरीर में नहीं जमता और उसे नहीं जमने देने का काम कौन करता है? हिपैरिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है हिपैरिन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, डीएनए पॉलीमरेज के कार्यात्मक होने के लिए आवश्यक द्विसंयोजक धातु धनायन है। यानी कि द डाइवैलेंट मेटल कैटायन इसेंशियल फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू बी फंक्शन एज। तो आपको इसमें उस द्विसंयोजी धातु आयन का नाम बताना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3 मैग्नीशियम।
आयन, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज के कार्यात्मक होने के लिए आवश्यक जो द्विसंयोजक धातु धन आयन है वो मैग्नीशियम आयन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन बिफोर द एज ऑफ 10 लीड टू ए कंडीशन कॉल्ड। तो 10 वर्ष की आयु से पहले शरीर में टेस्टोस्टेरॉन का अत्यधिक उत्पादन एक स्थिति उत्पन्न करता है जिसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं जो टेस्टोस्टेरॉन है ये एक मेल सेक्स हार्मोन्स है जो कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डिनोट करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है, प्रीकॉशियस प्रोबेबिलिटी, यानी कि असामयिक यौवन। तो अगर 10 वर्ष के पहले टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा हमारे शरीर में अधिक होती है तो उसकी वजह से समय से पहले यौनावस्था आ जाती है। तो इस कारण आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन थर्ड है। तो दोस्तों ये था हमारा जूलॉजी का फर्स्ट 15 क्वेश्चन। बाकी जो 15 क्वेश्चन है वो बॉटनी से हैं। तो अगले वीडियो में हम बॉटनी से रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यू हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।